ताजमहल सिंबल ऑफ लव। हम सभी ने अपने स्कूल्स में ताजमहल और उससे जुड़ी चीजों के बारे में पढ़ा है। इसे कब, किसने और किसके लिए बनाया गया था। दुनिया की फेमस मॉन्यूमेंट्स में से एक जो कि प्यार की निशानी के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं ताजमहल के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स भी है जो आप नहीं जानते होंगे, क्योंकि ताजमहल की जो हिस्ट्री है रियलिटी में वो उससे कहीं ज्यादा सरप्राइजिंग है। 1632 से 1653 तक यानी पूरे 21 इयर्स ताजमहल को बनने में लगे, जिसे आज हम एक प्यार की निशानी के रूप में पहचानते हैं। इसको बनाने के लिए शाहजहां ने लगभग उस टाइम पीरियड में 32 मिलियन रुपीस खर्च किए थे, जो प्रेजेंट टाइम में इसकी कॉस्ट करीब $1 बिलियन के आसपास है। ताजमहल को सजाने के लिए लगभग 28 डिफरेंट टाइप्स के प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन्स का यूज किया गया था और उन स्टोन्स को तिब्बत, चाइना, श्रीलंका और इंडिया के कुछ हिस्सों से मंगवाया गया था। ताजमहल की कंस्ट्रक्शन में पूरे इंडिया और एशिया के मटेरियल्स का यूज किया गया था। ऐसा माना जाता है कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए 1000 से भी ज्यादा एलिफेंट्स का यूज किया गया था। जो ताजमहल के 4 पिलर्स है वो सीधे खड़े होने के बजाय बाहर की ओर थोड़े झुके हुए हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन इस तरह से हुई है ताकि नेचुरल डिजास्टर जैसे अर्थक्वेक ही क्यों ना आ जाए, मेन गुंबद को पिलर से गिरने और डैमेज होने से बचा सके। ताजमहल की फाउंडेशन उस्ताद अहमद लाहौरी ने रखी थी, जो ईरान से थे, जो कि आर्किटेक्ट टीम के सुपरवाइजर थे। इन्होंने रेड फोर्ट की भी नींव रखी थी। ताजमहल की फाउंडेशन अगर यमुना किनारे ना होती तो ताजमहल कब का कोलैप्स हो चुका होता। क्या आप जानते हो ताजमहल की फाउंडेशन लकड़ी से बनी है, जो लंबे समय तक चलने वाली नहीं थी, क्योंकि लकड़ी टाइम के साथ साथ वीक होती जाती है। लेकिन यमुना रिवर की वजह से ही ताजमहल की जो फाउंडेशन है वो आज तक मजबूत और नम है। ताजमहल का जो आर्किटेक्ट है वो मुगल डिजाइन का एक्सपेंड और चित्रण करती है, जो इंडियन, पर्शियन और इस्लामिक डिजाइन ट्रेडिशन का कॉम्बिनेशन है। ताजमहल की वॉल्स पर की गई कैलीग्राफी ज्यादातर होली बुक ऑफ कुरान शरीफ से ली गई है। इसके कंस्ट्रक्शन में मार्बल स्टोन्स को डिफरेंट रीजन और कंट्रीज से खरीदा गया था, जिसमें से ट्रांसलूसेंट व्हाइट मार्बल मकराना से खरीदा गया था, जो राजस्थान में मार्बल्स की फेमस जगह है। जेड और क्रिस्टल चाइना से इंपोर्ट किए गए थे। पंजाब से जेस्पर, अफगानिस्तान से लैपिस लाजुली, अरेबिया से कार्नेलिया और तिब्बत से फिरोजा इंपोर्ट किया गया था। इसके गार्डन में डैफोडिल्स, रोजेस और फ्रूट ट्रीज के पेड़ शामिल थे। ये तब तक थे जब 19वीं सेंचुरी के अंत तक ब्रिटिश एम्पायर ने इंडिया के 3/5 एरियाज पर कंट्रोल कर लिया और उन्होंने अपने ही अकॉर्डिंग सब चेंज कर लिया, जो लंदन के लॉन जैसा दिखता था। क्या आप जानते हो आगरा ताजमहल के लिए एक्चुअल साइट नहीं थी। इससे पहले ताजमहल को बुरहानपुर, जो मध्य प्रदेश में है, वहां बनना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बुरहानपुर इनफ व्हाइट मार्बल की सप्लाई नहीं कर पाया और इसीलिए आगरा में ताजमहल बनने का फाइनल डिसीजन लिया गया, जो अब आगरा में एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया। ताजमहल के अंदर एक दीप पर लॉर्ड कर्जन का नाम है। लगभग 60 किलोग्राम का ये सुंदर दीप तांबे का बना है और शाही द्वार में से एक के नीचे रखा गया है। इस्लामिक ट्रेडिशंस के अनुसार कब्रों को सजाया नहीं जाता, इसीलिए शाहजहां और उनकी पत्नी मुमताज को ताजमहल के भीतरी कक्ष के नीचे एक सिंपल तहखाने में दफनाया गया था। ताजमहल, जो भारत में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले और ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स में से एक है, जहां पूरी साल लगभग 4 to 8 मिलियन विजिटर्स आते हैं। कभी कभी तो ये एक ही दिन में 40 to 50,000 से भी ज्यादा लोग यहाँ विजिट करते हैं। ताजमहल अपना कलर बदलते रहता है। सुबह ये पिंकिश कलर का दिखता है, शाम को मिल्की व्हाइट और मूनलाइट में गोल्डन कलर का दिखता है। 2007 में वर्ल्ड के 7th वंडर में से एक ताजमहल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हो गया था। लेकिन अब ये टाइम के साथ साथ और बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से इसका व्हाइट मार्बल अब येलो होते जा रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट ने अब कल्चरल हेरिटेज को कंजर्व करने के लिए सराउंडिंग एरियाज में सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलने के ऑर्डर्स दिए हैं। गवर्नमेंट ने ताजमहल का एयर स्पेस तक बंद रखा है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ताजमहल को एक बड़े से स्कैफोल्ड से ढक दिया था।
जिसे ये दूर से देखने पर किसी बैम्बू स्टॉकपाइल जैसे दिख रहा था। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट्स थे जो ताजमहल को इंडिया के मैग्निफिसेंट मॉन्यूमेंट्स में से एक बनाते हैं। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और वीडियोस के लिए।